Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. I hope you all are happy and healthy at home. Please stay at home. जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिएगा और साथ ही अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अपनी स्टडी भी कंटिन्यू में रखनी है। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस स्फेरिकल मिरर का किसे कहते हैं, या फिर फोकल लेंथ किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए क्या वैल्यू होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम है। तो इसलिए हम दोनों फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट को समझने के लिए दोनों मिरर के बारे में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, वी नो दैट कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जो कि एक होलो स्फेयर से कट के बनता है और इसमें जो पॉलिश की जाती है, या हम कहें जो रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड द स्फेरिकल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट क्या होगा, देखिए आपको कैसे ड्रॉ करना है। आपको यूज करना है एक कंपास, ठीक है। कंपास से आप इस तरह से रख के और ये इस तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस कर्व लाइन जहां से पॉइंट से आप यानी कि सेंटर पॉइंट जो ले रहे हैं, जहां से रख के इसे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट वाज सी। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट ऑफ मिरर जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं हम पोल। क्या कहते हैं, पोल। तो अगर कोई भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन। तो कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से होके जाएगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पॉइंट कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। तो इसी पॉइंट को हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, ठीक है। याद रखना। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से होके जाती हैं, और वो पॉइंट होता है किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, राइट। इसी पॉइंट को हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट भी कहते हैं या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट अगेन, द प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which when the incident ray come parallel to the principal axis and they will meet after reflection at a point on principal axis, that point is called principal focus. Clear? So that was the principal focus for concave mirror. ये है किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। और जो फोकल पॉइंट से और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और यही स्मॉल एफ क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी क्या, फोकल लेंथ। क्लियर। तो ये चीजें याद रखना, व्हाट इज द फोकल पॉइंट एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सो फॉर द कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर एक हॉलो स्फीयर से कट करके बनता है, और इस मिरर को इस मिरर को हम इनसाइड से पॉलिश करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड द मिरर या स्फीयर, ठीक है। तो इस केस में सिमिलरली हमें मिरर कैसे ड्रॉ करना है, कंपास यूज करना है, एक पॉइंट से रख के इसको
हम जैसे इसे एक पॉइंट से रख के इसे एक कर्व ड्रॉ करना है, इसी कर्व से जिस पॉइंट से हमने जिस पॉइंट से सेंटर पॉइंट से लेके हमने ये कर्व ड्रॉ किया है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब ये कर्व है, इसका कर्व का या मिरर का जो मिड पॉइंट है वो पोल कहलाता है, दैट वाज कॉल्ड पी पोल, राइट। अब साथ ही अब इसमें जो इंसिडेंट रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वो क्या करेंगी, वो डाइवर्ज होंगी, क्योंकि ये एक डाइवर्जेंट मिरर है तो लाइट जो रेज पैरेलल आती है वो हमेशा क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी इस तरह से, राइट। तो ये कहीं पर आगे जाके तो मिल नहीं सकती आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इन्हें मिलाने के लिए क्या करते हैं, इन्हें अपीयर टू मीट, इज दैट मीन्स इनको आभासी तरीके से पीछे की तरफ मिलाते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो इन्हें जो अपीयर टू मीट होती है पॉइंट किसी पॉइंट पर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, इन अपोजिट साइड, तो उस पॉइंट को कहते हैं क्या, उसका फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ, सिमिलरली एज द कॉनकेव मिरर। तो आपको फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट समझ में आया। ये फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के लिए होता है, एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रियल रेज यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आकर मिल रही है। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में रियल रेज यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये नहीं मीट करेंगी, बस इनको अपीयर टू मीट कराना है साइड, राइट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, कॉन्वेक्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Principal focus for a convex mirror is the point on principal axis at which the rays come parallel to the principal axis appear to meet after reflection at that point, right, at this point, this is called convex mirror. Clear class? तो ये तो थी कॉन्वेक्स में, सॉरी, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो थी प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं कि इमेज ड्रॉ, जो हम लाइट रेज हैं, जो लाइट रेज आती हैं किसी भी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर पर या कॉनकेव मिरर पर, वो इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज किस तरफ जाएंगी, इनके कुछ लॉज हैं, तो वो समझना जरूरी है ताकि हम फिर इमेज फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ सकें। क्लियर? सो अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कुछ रूल्स हैं इमेज ड्रॉ करने के लिए कॉनकेव मिरर में, चाहे कॉन्वेक्स मिरर में हूँ, कुछ बातें कॉमन है। जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट की हमें इमेज ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें दो रेज चाहिए, उस पॉइंट से निकलने वाली दो रेज जो रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर से कहाँ पर मीट करती हैं, वो वहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। अब कोई जो इंसिडेंट रे है वो अगर किस तरफ आ रही है मिरर के और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, ये रूल्स थोड़ा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, तो वो कहां से होके जाएगी, अभी हमने बताया वो कहां से होके, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकल पॉइंट से होके जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई रेज फोकल पॉइंट से होके जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकल पॉइंट है, तो अगर कोई रेज फोकल पॉइंट से होके जाती है, ठीक है, तो इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाएगी, दैट वाज कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकल पॉइंट से होके जाएगी, और अगर
फोकल पॉइंट से कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है। थर्ड वन, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है, दैट वाज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कोई रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आके मिलता है। कहाँ से मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आपने मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट और उसकी रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और उसकी रेडियस यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिल रही है या फिर जो रेडियस है वो उनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स वो क्या काम करेगा ऑप्टिक्स में? वो काम करेगा नॉर्मल का। क्लियर? सो दैट वाज द रूल्स फॉर डिटरमाइन द रिफ्लेक्टेड रेज बाय द स्फेरिकल मिरर। सो एंड वन मोर थिंग एंड लास्ट, अगर कोई रेज पोल के थ्रू आती है, अगर कोई इंसिडेंट रे आती है पोल पर, ठीक है, तो जितने एंगल से वो आई है उतने ही एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो उस टाइम उसके लिए नॉर्मल का वर्क करेगा। क्लियर? सो दैट वाज द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेज थ्रू द कॉनकेव मिरर। राइट क्लास? तो नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जो साइन कन्वर्जन है वो कैसे लेना है, कि अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज बना रहा है या फिर इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो इस केस में कैसे उनके साइन कन्वर्जन या साइंस लेने हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम कुछ फॉर्मुलेज डिस्कस करेंगे ताकि हम उनके थ्रू जो इमेज ड्रॉ हो रही है उनके बारे में मैथमेटिकली या फिर हम ड्रॉ करके उन इमेज की प्रॉपर्टीज को समझ सके। राइट क्लास? सो आपको ये वीडियो समझ में आई हो या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गुड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, फॉर लेटेस्ट अपडेट या फिर फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।